तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी पेशेंट में सबसे पहले डायबिटीज़ कैसे होता है और डायबिटीज़ होने के बाद उस पेशेंट को गैंग्रीन किस वजह से हो सकता है, और एक बार किसी भी डायबिटीज़ के पेशेंट में गैंग्रीन हो जाता है तो फिर उस पेशेंट को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति में डायबिटीज़ कैसे होता है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे बॉडी में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो फिर उस पेशेंट के बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल होती है उस ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करने में उस पेशेंट की बॉडी को प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। इसके वजह से उस पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, फिर उस पेशेंट में डायबिटीज़ होता है। इसके साथ साथ ओबेसिटी होना या फिर फिजिकल एक्सरसाइज न करना, इसके साथ फैमिली हिस्ट्री होना, ये बाकी भी कुछ रीजंस होते हैं जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डायबिटीज़ बनने में मदद करते हैं। तो जब भी किसी पेशेंट में डायबिटीज़ हो जाता है तो फिर उस पेशेंट में डायबिटीज़ की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि उस पेशेंट के हाथ में या फिर पैर में उस पेशेंट को जो सेंसेशन होता है उस सेंसेशन को वो पेशेंट ठीक तरह से फील नहीं कर पाता, महसूस नहीं कर पाता। उस पेशेंट के अगर आप सोल्स को या फिर फीट को अगर आप पिन से प्रिक करोगे तो फिर उस पेशेंट को वो दर्द फील नहीं होता। इसकी वजह से होता क्या है कि जब वो पेशेंट कभी बेयर फुट बाहर कुछ चलने जाता है या फिर घूमने जाता है तो फिर उस वक्त अगर उस पेशेंट के पैर में कुछ नुकीली चीज़ अगर लग जाती है तो फिर उस पेशेंट को वो चीज़ ध्यान में नहीं आती। तो इस वजह से होता है कि होता क्या है कि उस डायबिटीज़ के पेशेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ऊन बनने के या फिर पैरों के ऊपर या फिर हाथ के ऊपर जख्म बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ उस डायबिटीज़ के पेशेंट में उस पेशेंट के जो पेरिफेरल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लो हाथ की उंगलियाँ है या फिर पैर की उंगलियाँ है, इन बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करने वाले जो आर्टरीज होते हैं, जो डिस्टेंट आर्टरीज होते हैं, उन आर्टरीज में डायबिटीज़ की वजह से हार्डनिंग हो जाता है, जिसकी वजह से उन आर्टरीज की जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक हो जाती है। उस वजह से उस पेशेंट में जो पेरिफेरल आर्टरीज है उनका ल्यूमन काफ़ी नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से उन आर्टरीज में से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। उसके वजह से उस पेशेंट के उस डिस्टेंट बॉडी पार्ट्स को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, और वहाँ पे अगर कोई ज़ख्म बन जाता है तो ज़ख्म में इन्फेक्शन होने के और इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से उस डायबिटीज़ के पेशेंट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी और हार्डनिंग ऑफ द डिस्टेंट ब्लड वेसल्स की वजह से गैंग्रीन बनने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर हम बाकी पेशेंट्स की बात करें तो बाकी पेशेंट्स के मुकाबले किसी भी डायबिटीज़ के पेशेंट में गैंग्रीन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट की बात करें तो डायबिटीज़ के पेशेंट में डायबिटीज़ होने के वजह से उस पेशेंट में ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन, ये जो दो प्रकार के गैंग्रीन होते हैं, इन दो प्रकार के गैंग्रीन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट में वैसे तो इंटरनल गैंग्रीन या फिर फॉरनियर्स गैंग्रीन इस तरह के गैंग्रीन भी देखे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स उस पेशेंट में जब हम देखते हैं तो उस पेशेंट में ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन, ये दो ही टाइप्स ज़्यादातर समय देखे जाते हैं, लेकिन बाकी के टाइप्स भी हो सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट में गैंग्रीन हो जाने के बाद क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात तो डायबिटीज़ के पेशेंट में अगर गैंग्रीन हो जाता है तो फिर उस पेशेंट में हम अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है उस पैर के जख्म में तो फिर उस पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स, आईवी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में अगर ज़रूरत पड़े तो उस जख्म का डिब्राइडमेंट भी कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में बहुत डीप वुंड है जो कि रिकवर नहीं हो सकता, काफ़ी सारे टिश्यूज डेड हो चुके हैं जिनको कि अभी रिकवर नहीं किया जा सकता, तो फिर उस पेशेंट में हम एम्पुटेशन भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट विलिंग है तो फिर उस पेशेंट में मैगोट्स डिब्राइडमेंट थेरेपी भी दे सकते हैं। इसी के साथ साथ हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देना या फिर वैस्कुलर सर्जरी करना, ये भी ऑप्शंस है जो कि हम डायबिटीज़ के पेशेंट में कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट में गैंग्रीन ना हो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, या फिर गैंग्रीन अगर हो चुका है या फिर गैंग्रीन के एक बार ट्रीटमेंट ले चुके हैं तो बाद में जाकर के गैंग्रीन रिकर ना हो, फिर से एक बार गैंग्रीन ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जिनको एक बार गैंग्रीन हो चुका है और उनकी सर्जरी भी की जाती है, लेकिन सर्जरी होने के बाद कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, मान लो कि 10 से 20% ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनमें आगे जा कर के फिर से गैंग्रीन हो सकता है या फिर हो भी जाता है। तो इसका एक प्रमुख कारण होता है कि वो लोग अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस का ठीक से ध्यान नहीं रखते। मतलब कि अगर उन लोगों का बॉडी वेट काफ़ी बढ़ा हुआ है तो फिर वो लोग अपने बॉडी के वेट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करते, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल नहीं करते, इसलिए उन व्यक्तियों में, उन पेशेंट्स में आगे जा कर के फिर से एक बार गैंग्रीन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक बार गैंग्रीन होने के बाद आपको दोबारा गैंग्रीन ना हो, या फिर अगर आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट हो और अगर आपको लगता है कि आपको गैंग्रीन नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको आपका डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है, मतलब कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में रखना है।
इसके लिए आपको जो डायबिटीज़ के मेडिसिन चल रहे हैं या फिर अगर आपको इंसुलिन चल रहा है तो आपको इंसुलिन या फिर डायबिटीज़ के जो भी ड्रग चल रहे हैं उनको ठीक से सही समय पे लेना है। इसके साथ साथ डेली प्रॉपर एक्सरसाइज करना, बहुत सारा पानी पीना, खाने में कुछ भी मीठी चीज़ें ना खाना या फिर ऐसी चीज़ें जो कि बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इन तरह के बेकरी प्रोडक्ट्स को ना खाना। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा ना बढ़े। इसके साथ साथ आपको आपके मेडिसिन भी तो लेने ही है। इसके बाद बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल की। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी बड़ा है तो उसके लिए आपको जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले मेडिसिन होते हैं वो मेडिसिन लेने हैं। इसके साथ साथ आपको सैचुरेटेड फैट या फिर ट्रांस फैट जिन फूड आइटम्स में होता है इस तरह के फूड आइटम्स नहीं खाने हैं, या फिर जो ऑयली स्पाइसी चीज़ें होती हैं, जो फास्ट फूड होते हैं, इनको आपको अवॉइड करना होगा। इन सब चीज़ों की वजह से भी आपका ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी बढ़ सकता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी ब्लड या फिर आर्टरी जो है नैरो होती है, उनके वजह से भी ब्लड सप्लाई कम होता है। इस वजह से गैंग्रीन हो भी सकता है, और अगर गैंग्रीन बना है तो फिर उसमें से रिकवर होने में भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आपको आपका वज़न कम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आपका वज़न आपकी बॉडी की जो हाइट है उस हाइट के हिसाब से ही होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी की हाइट मान लो कम है और वज़न ज़्यादा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ओबेज हो तो सबसे पहले तो आपको आपका वज़न कम करना है, तो वेट कंट्रोल करना ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है गैंग्रीन से बचने के लिए। इसी के साथ साथ आपको बहुत सारा पानी पीना है, और हर दिन आपको कुछ समय तो मतलब कि आधा घंटा से 1 घंटा आपको डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज करना गैंग्रीन से बचने के लिए, इसी के साथ साथ डायबिटीज़ को और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर लास्ट में बात करें तो आजकल जो देखा जाता है बहुत से पेशेंट को कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स होते हैं। किसी को सिगरेट स्मोकिंग है या किसी को अल्कोहल ड्रिंकिंग है। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ के साथ साथ वो पेशेंट टोबैको या फिर अल्कोहल या फिर सिगरेट स्मोकिंग इन जैसी कोई आदतें है उस पेशेंट में, तो फिर उस पेशेंट में भी डायबिटीज़ होने के बाद पहले तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर डायबिटीज़ पहले हो चुका है तो फिर उस पेशेंट में आगे जा कर के अल्कोहल और सिगरेट और टोबैको इन 3 चीज़ों की वजह से गैंग्रीन होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में बात की कि डायबिटीज़ क्यों होता है, डायबिटीज़ की वजह से गैंग्रीन क्यों होता है, गैंग्रीन होने के बाद उस पेशेंट में क्या क्या ट्रीटमेंट दी जाती है, और एक बार डायबिटीज़ होने के बाद गैंग्रीन ना हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। आई होप कि आपको आज के वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी, और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे कि आपको डायबिटीज़ ना हो, और अगर डायबिटीज़ हो चुका है तो आगे जाकर के गैंग्रीन ना हो। इसी के साथ साथ अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।